आदेश, जय श्री महाकाल। निशित जी, आप परसों हमारे पास आए थे प्रिया शोधनी सानिध्य साधना करने के लिए, तो कैसा आपका एक्सपीरियंस रहा? और इसके पहले भी आपने बताया कि आप बहुत सारे लोगों के पास गए साधना के लिए और कई जगह पे आप रुके भी हैं साधना के लिए, तो उसमें और इसमें क्या फ़र्क था और यहाँ आके आपको क्या एक्सपीरियंस हुए, किस तरीके के अभ्यास करवाए गए और क्या महसूस हुआ आपको? जो सत्य है आपको सिर्फ वही बताना है, ना कुछ ऊपर करना है ना कुछ नीचे करना है। मैं बहुत सारी जगह पे जाके आया, लेकिन जहाँ पे भी गया वहाँ पे एक चीज़ है कि वो लोग दबा के रखते कि प्रत्यक्षीकरण, लेकिन यहाँ पे आया तो प्रत्यक्षीकरण करो या मानसिक लो, दोनों में काम एक ही होता है। प्रत्यक्षीकरण में अपनी ऊर्जा बहुत जाती है, जो आपने मुझे बताया, उससे अच्छा है कि मानसिक लो, क्योंकि काम दोनों का एक ही है, जो कि ये रास्ता कोई नहीं बताता है। सब जहाँ पे जाते हो तो वो एक ही बोलते हैं कि आप प्रत्यक्षीकरण करो, लेकिन प्रत्यक्षीकरण में वो सामने आकर जो भी शक्ति है सामने आकर भी वही काम करेगी जो मानसिक में कर रही है। लेकिन हमने तो हमेशा यही कहा है कि प्रत्यक्षीकरण कर लेना लोहे के चने चबाने के बराबर है। प्रत्यक्षीकरण किसी इंसान के बस की बात नहीं है कि वो करा दे, ये शक्ति के ऊपर निर्भर करता है कि वो प्रत्यक्षीकरण लाना चाहती है या नहीं। सही है, यानी ये मार्गदर्शन मैंने कहा भी नहीं है। मैं बहुत सारी जगह पे जाके आया और बहुत सारा पैसा भी इन्वेस्ट कर चुका हूँ इसमें कि चाहे उतने पैसे में तो मैं शायद अभी के हाल में देखा जाए तो मैं एक घर बना सकता था, लेकिन मुझे कहीं शक्ति नहीं मिली जो यहाँ आके मुझे मिली है। तो फिर आप पहले आ गए होते यहाँ पे। लेकिन जो ऊपर वाले की इच्छा, मतलब कि जब मेरा कांटेक्ट हुआ तब मुझे, यानी कि मैं YouTube के माध्यम से देख रहा था, लेकिन एक लालसा जो दिल में थी कि जहाँ पे ये YouTube में आते कि फ्री में करवाते, तो भाई यहाँ पे आपका जो पैसे का है वो एक बहुत अमाउंट ऐसे देखा जाए तो बड़ी है, लेकिन यहाँ आके लगा कि नहीं, वो अमाउंट बड़ी नहीं है, क्योंकि वहाँ फ्री में भी कुछ मिलता नहीं है, टाइम जाता, और सबसे बड़ी बात है कि वही पैसा यहाँ से डबल जा रहा है। जहाँ आप एक टाइम में ले रहे हो लेकिन उसके सामने काम दे रहे हो, और वहाँ पे वो फ्री में करवा रहे हैं, लेकिन दूसरे खर्चे, पूजा के सामान, ये सब मिलाओगे तो वही हिसाब वही होएगा। और आज मेरा यहाँ पे आने 8 महीने में दूसरी जगह पे भी रहा, 8 महीने में मैंने यहाँ से भी ज़्यादा खर्चा कर दिया, लेकिन कुछ भी नहीं मिला। जी। तो आपने जो कल साधना करी, प्रिया शोधनी साधना, सानिध्य साधना, कल आपको रविवार था, तो आपको जो साधना करवाई गई, तो उसके बाद जो आज आपको समझाया गया या जो चीज़ें आपको करवाई गई, जो भी आपको अभ्यास करवाए गए, उससे आप संतुष्ट हैं? संतुष्ट। सारा कुछ समझ में आया आपको? समझ में आया। कैसा एक्सपीरियंस था वो आपका? अच्छा था। आज तक लाइफ में मैंने नहीं देखा है कि ऐसा होता है, मतलब कि सुना था, और जो भी सुना है उसमें एक ही बात हुई है कि प्रत्यक्षीकरण में ही अच्छा होता है, लेकिन ऐसा जब यहाँ पे आने के बाद ऐसा नहीं लग रहा है कि मुझे प्रत्यक्षीकरण करना चाहिए, क्योंकि खुद की एनर्जी वेस्ट करने का कोई मतलब नहीं है, जो कि काम अपने को शक्ति से एक ही लेना। जी, तो कैसा एक्सपीरियंस था आपका? क्या समझ में, कैसा महसूस हो रहा था उस समय आपको? पहले तो काफ़ी देर तक हमने जो आपको समझाया तो काफ़ी देर तक तो आपको ये मानस विद्या का समझ में नहीं आया, लेकिन जब समझ में आया तो ऐसा समझ में आया कि फिर धड़ाधड़ आपके जवाब आते रहे, चीज़ें होती रहीं, जैसा कि अक्सर बहुत सारे लोग आते हैं। और हमने, क्योंकि पहले बहुत सारे लोगों को ऐसा लगता था कि पता नहीं क्या होता है, फिर हमने इसके बाद लोगों के जो अनुभव हैं, जो एक्सपीरियंस हैं, उनको हमने प्रस्तुत करवाया। और बहुत सारे लोग आते हैं हमारे पास सानिध्य साधना के लिए, जैसे बिलू एनर्जी हैं, जिनमें कि वीर नूरी जिन बाबा कहा जाता है, बिलू एनर्जी, और ये आए हुए हैं जोशी जी, जिन्होंने फायर एनर्जी की सानिध्य साधना करी हुई है, यानी कि प्रिया शोधनी 19वें चरण की। तो मानस का अर्थ होता है कि जो भी आपको ज्ञात होता है वो मस्तिष्क के अंदर ज्ञात होता है। तो ये एक तरीके से बिल्कुल नया था जोशी जी के लिए, और हमें समझाने में काफ़ी दिक्कत का भी सामना करना पड़ा, क्योंकि एकदम से इन्हें भी समझ में नहीं आया, काफ़ी मेहनत करनी पड़ी। फिर इसके बाद इन्हें ऐसा समझ में आया कि पूछिए ही मत, वो तो ये आपको खुद बताएंगे तो आप लोग समझ जाएंगे। और हमारा ध्येय सिर्फ इतना है कि देखिए, कोई भी चीज़ आप करते हैं तो उससे आप लाभ ले सकें अपने जीवन में। यदि आप लाभ नहीं ले सकते हैं तो कोई फ़ायदा नहीं है। ये कोई धारावाहिक तो नहीं चल रहा है कि जहां किसी एक्टर को बुला दिया जाए और किसी जिन्न जिन्नात या किसी भी शक्ति या देवता के रूप में प्रस्तुत कर दिया जाए। ना ही कोई क्रोमा पे होने वाला कोई सूट है जिसमें VFX लगा के इंसान के सामने प्रस्तुत कर दिए जाएँ। इंसान को चाहिए कि उसकी लाइफ में या वास्तविक जीवन में कैसे परालौकिक शक्तियाँ उसको मदद कर सकती हैं, कैसे एनर्जी उसको सपोर्ट कर सकती है, क्या वो बेनिफिट ले सकते हैं।
तो ऐसे एक्सपीरियंस रहे जोशी जी के जो जोशी जी खुद बताएंगे। बताइए जोशी जी, कैसे एक्सपीरियंस थे? एक्सपीरियंस बहुत बढ़िया थे, जो कि शुरुआत में मेरे 2-3 आंसर आने में टाइम भी लगा और समझ में भी नहीं आया कि कैसे हो रहा है, क्योंकि दिख रहा था कुछ, सुना ही रहा कुछ अलग रहा था, समझ में नहीं आ रहा था कि क्या हो रहा है। लेकिन आपने जब गाइडेंस किया कि भाई उसको देखने की कोशिश करो, हाँ जी, तो फिर पता चला कि भाई जो दिखता है, क्योंकि मुझे शुरुआत में दिखना भी अलग था और सुनाई भी अलग दे रहा था। बाद में आपने जैसे बोला कि नहीं, आपको जो दिखाई दे रहा है वही फर्स्ट है, सुनाई देने पर आप भरोसा मत रखो। तो मतलब कि वही समझ में आया कि अभी जो भी मुझे सुनाई देता है वो आसपास की कोई ध्वनि सुनाई दे रही है, लेकिन जो मुझे दिख रहा है वही परफेक्ट है। जी 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 जी। तो मुझे देखने पे जब भी मैं अपनी शक्ति जो आपने मुझे प्रिया सोधनी दी है उसको बुलाऊंगा, तो जो सामने मुझे दिखाई देगा वही मुझे देखना है जी। बल्कि नहीं कि मुझे जो कान में सुनाई दे रहा है, मतलब कि आवाज़ से सुनाई दे रहा है कि ये हो सकता है, तो उस पर ध्यान नहीं देना चाहिए, क्योंकि उससे आंसर गलत हो रहे हैं। जी जी। तो क्या है कि 5 तरीके से जवाब दे रही है, तो जो मेरा तरीका जो उन्होंने जो सिलेक्ट किया है, जो शक्ति ने, सोधनी देवी ने, कि विज़न में आपको बहुत बढ़िया दिखेगा, तो विज़न से जो मिलता है वो अच्छा है। और वो उसका मैंने बहुत सारे क्वेश्चन के जवाब भी दिए जो कि परफेक्ट आए। तो उसमें कोई बात ही नहीं है कि वो शक्ति नहीं है, शक्ति है ही। उसको प्रत्यक्षीकरण करने की जो आजकल के जो लोग, जो कि मैं भी ये इसी में ही था, ऐसा नहीं है कि वो जो कर रहे हैं वो गलत कर रहे हैं, लेकिन मैं भी आज से यहाँ आने से पहले वही चीज़ में घूम रहा था कि मुझे प्रत्यक्षीकरण चाहिए, क्योंकि प्रत्यक्षीकरण ही सही होता है। ये माइंड में जो दिमाग के अंदर एक था वो आज यहाँ के आपने निकाल दिया कि नहीं, प्रत्यक्षीकरण से कुछ नहीं होता है, अपनी एनर्जी वेस्ट करने के काम है। जी 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 जी। तो इसके पहले जो आज आपको एक्सपीरियंस हुए या जो आज आपने समझा है परालौकिक शक्तियों को या एनर्जी को, क्या कभी जिंदगी में पहले कभी ऐसे अनुभव रहे आपके? नहीं, पहले कभी नहीं हुआ था। नहीं रहे। मैं गया बहुत जगह पे हूँ, कहीं जगह पे मैं जाके आया हूँ, कहीं जगह पे मैं अपना खुद का भी टाइम भी वेस्ट किया है, लेकिन कहीं भी ये रिजल्ट नहीं मिला जी। इसीलिए मैंने जब फ़ोन भी किया था तभी बोला भी था मित जी को कि भाई आप मेरा नंबर पहले लेना, क्योंकि मैं बहुत परेशान हूँ और मैं बहुत सारा पैसा इन्वेस्ट कर चुका हूँ, लेकिन मुझे सफलता नहीं मिली है और अभी किसी भी हाल में चाहिए। जी 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 जी। चले चले, बहुत बढ़िया। हमारी यही शुभकामनाएं हैं कि आप भी जीवन में सफल हो, जैसे अन्य बहुत सारे लोग हमारे पास आए, क्योंकि हमारा ध्येय यही है। देखिए, परालौकिक शक्ति या किसी भी ऊर्जा या किसी भी शक्ति का कार्य सिर्फ ये होता है कि वो व्यक्ति के भौतिक जीवन को सफल बना सकें और इसके साथ साथ उसके पारलौकिक जीवन को सफल बना सकें। इसमें व्यक्ति मानस शक्तियों के माध्यम से या जो भी आपने चीज़ें करी हैं उनके माध्यम से आप अपने जीवन के उन सवालातों के जवाब प्राप्त कर सकते हैं कि आपको कौन सा डिसीजन लेना चाहिए, क्या चीज़ें आपके लिए सही हैं, क्या नहीं है। तो इन चीज़ों को आप प्रयोग कर सकते हैं, प्रोफेशनल तरीके से कार्य कर सकते हैं और अपने जीवन में आने वाली तमाम समस्याओं का आप समाधान कर सकते हैं, जिनके लिए आप इतनी जगह भटके और एक खट्टे मीठे एक्सपीरियंस रहे आपके इस क्षेत्र को लेके। तो हमारा उद्देश्य यही है कि सभी लोग इस चीज़ को समझें और अपने जीवन में लाभ ले सकें। और हमारी बहुत बहुत शुभकामनाएं हैं आपके लिए कि आप जीवन में सफल हो। पूरी तरीके से आप संतुष्ट हैं? कोई डाउट, कोई दिक्कत वाली बात तो नहीं है ना? कोई दिक्कत वाली बात नहीं। चलिए, तो ये यूट्यूब देख रहे हैं और जिस लोगों को तांत्रिक लाइन में आना है, मतलब कि जिन लोगों को शक्ति से जुड़ना है, वो पैसे मत देखिए और यहाँ पे आ जाइए, क्योंकि यहाँ पे है ना रियल इफेक्ट मिलेगी। ये नहीं बोलेंगे कि मैं प्रत्यक्षीकरण दूंगा, लेकिन काम करके देते। ये बात मैंने यहाँ आके देखी है। चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया, आपने इतनी तारीफ कर दी। नहीं, जो है वो, क्योंकि मैंने देखा है, मैं कहीं भी गुरु के पास गया हूँ, कोई गुरु की ऐसी निंदा नहीं कर रहा हूँ कि उन्होंने गलत रास्ता बताया, उसका रास्ता ये होगा, अपने को कोई ये नहीं है, लेकिन जो टाइम पे काम चाहिए था वो काम नहीं मिल पाया। यही दिक्कत है, बाकी कोई ये नहीं है कि उसका, क्योंकि हर एक इंसान का रास्ता अलग होता है। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। देखिए, हमारा कोई ये नहीं है कि किसी की निंदा करना, लेकिन बस ये है कि कोई बात नहीं, थोड़ा समय लगा, लेकिन ये है कि आज आपको अगर सही मार्गदर्शन मिला है और आज आपके जीवन में एक नई किरण आ रही है जो आपके जीवन को बदल रही है, तो अच्छा है, कोई बात नहीं। अनुभव से ही इंसान सीखता है। वो तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, वही तो बोल रहा हूँ कि जिन लोगों को खरेखर इसी लाइन में आना है, वो टाइम मैंने जो बिगाड़ा है
जी। वो उन भाइयों को ये बोल रहा हूँ कि टाइम मत बिगाड़िए। जी 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 जी। क्योंकि टाइम की, आज की ज़माने में टाइम की कीमत है। पैसा तो आज अगर दिया है तो कल उसमें से ही आने वाला है, वही शक्ति अपने को कमा के देगी। क्योंकि हम लोग ये लाइन में आ रहे हैं तो प्रोफेशनली बनना है। जी जी जी। कोई एक प्रश्न के लिए कोई ये शक्ति लेगा नहीं, वो तो किसी की तांत्रिक के पास जाके काम करवा देगा। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। तो आपने जैसे एक बात बोली अभी इस वीडियो में, जो कि हमारा शूट चल रहा है कि शक्ति कमा के देगी, तो ये इसको आप कैसे परिभाषित करेंगे? क्योंकि लोगों की अवधारणा ऐसी है, जैसा आपने बताया कि आपको भी बहुत सारे लोगों ने बोला कि ये साधना करो, एक आएगी देवी, वो 1.5 लाख रुपए दे के जाएगी, फिर एक सोने की पोटली दे के जाएगी। तो आपको क्या समझ में आता है कि शक्ति ही महत्वपूर्ण है या ज्ञान महत्वपूर्ण है, कि जो आपके पास शक्ति है उसको कैसे प्रयोग करना है? आप इसको परिभाषित करेंगे तो लोग शायद बेहतर तरीके से। ज्ञान महत्वपूर्ण है, शक्ति पैसा देती है, लेकिन जरिया तो अपने को ही बनना पड़ता है, अपने को ही काम करना पड़ता है। अगर जंगल का राजा शेर है, उसका मतलब ये नहीं है कि वो बैठा है वहीं भी आके हरिण उसको मुंह में जाएगा कि भाई तुझे भूख लगी है मैं खा ले, क्योंकि उसको भी उसके पीछे भागना पड़ेगा। तो कमाने के लिए अपने ही भागना पड़ेगा। हाँ, शक्ति अपने को रास्ता बताएगी कि ये रास्ते पे तू जा तो तुझे यहाँ से इतना, मतलब कि यहाँ से तुझे बेनिफिट ज्यादा मिलेगा। जी 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 जी। तो देखिए, जैसा कि जोशी जी ने बताया कि इस तरीके से कार्य होते हैं, इस तरीके से चीज़ें होती हैं, और इन्होंने एक बहुत बड़ी बात बोली कि शेर जंगल का राजा जरूर है, लेकिन कर्म तो शेर को भी करना पड़ता है। और अभी ये एक तरीके से परफेक्ट हो चुके हैं साधना करके, तो आगे ये पारालौकिक एनालिसिस भी करेंगे, पैरानॉर्मल एनालिसिस करेंगे, स्कैनिंग वगैरह जिसको कहा जाता है, वो सब चीज़ें करेंगे। तो अगर ये भविष्य में चाहते हैं आगे आना, अगर इनके भी कभी वीडियो आएंगे तो बिल्कुल आप लोगों को हम इनसे भी जोड़ेंगे और आप इनसे अपने कार्य करा पाएंगे। तो इन्होंने भी प्रोफेशनल का सोचा हुआ है, और इसी तरीके से हम चाहते हैं कि सभी लोग प्रोफेशनल बने और अपने डॉक्टर खुद बने, और साथ में जो अन्य लोग हैं उनकी भी समस्याएं दूर कर सकें और अपने जीवन में बस बदलाव लेके आएँ और सभी के जीवन को भी बदल सकें। और कोई बात जो आप कहना चाहते हैं लोगों को? बस यही, लोगों को यही कि जो आजकल, जो कि मेरा भी यहाँ आने से पहले थिंकिंग यही था कि भाई इतना पैसा देंगे, जबकि वहाँ पे वो इतने में दे रहा है तो पहले वहाँ पे एक्सपीरियंस करें। लेकिन जो यहाँ पे आके मैंने एक्सपीरियंस किया है कि पैसे महत्व नहीं है जहाँ पे ज्ञान होता है। क्योंकि ट्रांसफ़र की बातें यूट्यूब में बहुत सारे जन करते हैं और देते भी होंगे, अपने को कोई ये नहीं है, लेकिन जो यहाँ पे मिलता है वो मैंने अभी तक नहीं देखा है। क्योंकि यहाँ पे जो नेचुरलिटी, वो ट्रांसफर में वो लोग ऐसे ही बोलते हैं कि आपको प्रत्यक्षीकरण होगा, लेकिन प्रत्यक्षीकरण में एनर्जी को किसकी जाती है वो तो वो लोग बताते नहीं, और एनर्जी तो अपनी ही जा रही है, तो अपने को एक काम करने में दिक्कत हो रही है। जी जी। तो उसके बदला में यहाँ पे जो कि दोनों शक्ति, अगर आप प्रत्यक्षीकरण करोगे तो भी वही काम करेगी और मानसिक में भी वही करेगी, तो फिर मानसिक ही रखे, क्योंकि प्रत्यक्षीकरण में अपने ही आप में माइंड में कंफ्यूजन हो सकती है। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। क्योंकि प्रत्यक्षीकरण रहता है तो वो सामने रहेगी, फिर क्या बोल रही है क्या नहीं है वो सब। क्योंकि जब प्रत्यक्षीकरण में एक चीज मैंने देखी थी कि सामने रहेगी, फिर आजू बाजू का जो, अपने आजू बाजू का जो वातावरण है वही मिक्स हो जाएगा, उसका भी वही आएगा, वो भी बोलेगी, तो अपने को ही वो रहेगी। लेकिन मानसिक में क्या होता है कि वो अपने ही दिमाग में सब बोलती है, तो आजू बाजू की जो भी शक्तियाँ है वो उसको अपने को अटैक नहीं कर पाएगी। आने का मतलब कि अपन अपने जो भी सवाल है वो 100% फाइनल निकल सकते हैं। जी 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 जी। क्योंकि ये प्रत्यक्षीकरण और इसमें दोनों में फर्क मैंने यहाँ आके देखा। चलिए, हमें भी बहुत अच्छा लगा और हमारी यही शुभकामना है कि आप अपने जीवन में सफल हो, जो आपने चाहा है वो आपको प्राप्त हो इन चीज़ों के माध्यम से, और आप जो भी करना चाहते हैं वो चीज़ें हों। और बहुत अच्छा लगा हमें आपसे मिलकर। जय श्री महाकाल। जय श्री महाकाल।